वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 5 सोल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 6 सोल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6 है हमारे सामने। इन फिगर 6.37 इफ ट्राइंगल ए बी ई कॉन्करेंट ट्राइंगल ए सी डी सो दैट ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एक फिगर दे रखा है 6.37। जो फिगर है ये फिगर हमें यहाँ पर दिया गया है। यदि उसमें ए बी ई, ये जो ए बी ई है वो ट्राइंगल ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल के कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। टू ट्राइंगल्स यदि उनकी तीनों साइड्स क्रॉसपॉन्डिंग साइड और तीनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स यदि इक्वल होंगे तो इस तरह की ये जो दो एंगल्स है वो कॉन्करेंट होंगे। तो हमें ये शो करना है दैट ट्राइंगल ए डी ई, जो ए डी ई है ये छोटा वाला ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल ए बी सी ये बड़ा वाला ट्राइंगल के वो सिमिलर है। हमें ये शो करना है, हमें ये बताना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्करेंट ट्राइंगल ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए सी डी, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्करेंट हैं। ये जो ए बी है वो इक्वल होगी ए सी के इक्वल हो रही, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। ये किस रीजन से हो रही, यहाँ लिख लेते हैं बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी के द्वारा हो रही है। सी पी टी सी का ये जो फुल फॉर्म है मैं आपको बता देता हूँ, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। इसके द्वारा ये ए बी इक्वल है ए सी के। तो यहाँ हम इक्वेशन लिख लेते हैं फर्स्ट। अब इसके अलावा हमें दे रखा हमारे को ए डी, ये ए डी आ गया। ये ए डी किसके इक्वल है, ये ए ई के। तो हम लिख लेते हैं ए डी इक्वल टू ए ई, ये इसके ए ई इसके इक्वल हो गया। किसके आधार पे हुआ, क्या रीजन है, बाई सी पी सी टी। ये सी पी सी टी हम यहाँ लिख लेते हैं और इसका इक्वेशन हो गया सेकेंड। इस रीजन से ए डी इक्वल टू ए ई हो गया। अब हमें शो करना है ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। हमें ये शो करना है, इसको जिसको हमें शो करना है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो ए डी ई ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला एंगल। देखो इसमें जो एंगल है ए वो दोनों में आ रहा है, दोनों एंगल में ए एंगल आ रहा है। इसीलिए ये जो एंगल ए है वो ये जो ट्राइंगल है बड़ा वाला और ये छोटा वाला है उसके दोनों का कॉमन हो रहा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। किस रीजन से हुआ, यहाँ लिख लेते हैं कॉमन है दोनों में, दोनों एंगल में ये। अब हम क्या करेंगे, इसके ये जो दोनों साइड में देखो ये एंगल के ये दोनों साइड है, ये दो साइड हो रही है एंगल के, इसके हम रेशियो निकाल लेंगे। इसकी जो साइड है क्रॉसपॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो एक दूसरे के इक्वल है। हम इसको रेशियो बना लेते हैं। यहाँ पर ए डी हमने यहाँ पर ले लिया ए डी अपॉन ए बी हो गया इक्वल टू यहाँ पर ये साइड ए ई अपॉन ए सी। अब किस तरह से हुआ, क्या रीजन था इसका, यहाँ पर ये रीजन हम लिख लेते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। यानी किस तरह से हमें इसे लिखना है ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। किस तरह से हमें इसको लिखना है, यानी इक्वेशन जो ये फर्स्ट सेकेंड है उसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 वाली इक्वेशन को हम नीचे लिख लेंगे। तो इस तरह से इसको हमने लिख लिया। अब इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है ये रेशियो है एक दूसरे के इक्वल हो गया। ये ए डी
ए ई के इक्वल हो गया। यहाँ देखो ए डी ए ई के इक्वल हुआ और ए बी इक्वल है ए सी के, ए सी के। तो ये एक दूसरे के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है ए डी ई, ये वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल के वो सिमिलर है, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखो एक तो हमें एंगल मिल गया, यहाँ देखेंगे हमें इसका जो एंगल मिल गया हमारे को जो कॉमन है। अब ये जो एंगल है कॉमन, इसके साथ वाली जो ये साइड्स हैं, दोनों जो साइड का जो रेशियो है वो एक दूसरों के इक्वल हो गया। इससे हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल है एक दूसरे के सिमिलर है। तो किस रीजन से सिमिलर है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। कैसे है? बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया के द्वारा। ये रीजन हुआ हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल है, ये एंगल और दो साइड होगी, एक साइड ये होगी एक साइड ये, दोनों एक दूसरे के जो क्रॉसबॉन्डिंग साइड है वो इक्वल है। तो हमें मिल गया यहाँ पर एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया के द्वारा। ये हमने साबित कर दिया है कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 6 है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।